अच्छा, आपने डिजिटलाइजेशन पे बहुत काम किया है, आने वाला वक्त तो डिजिटल ही है, लेकिन क्या ये करप्शन फ्री होगा और आपको लगता है कि अरूज पे जाएगा हमारे पाकिस्तान मुल्क पे? देखिए, अगर पाकिस्तान में आपने करप्शन या इस तरह की जितनी भी डीलिंग्स होती हैं इनको ख़त्म करना है तो इसका जवाब सिर्फ़ और सिर्फ डिजिटलाइजेशन में है। और मैं जिस भी डिपार्टमेंट में था और अभी भी जो मेरे पास हैं मिनिस्ट्रीज़, मेरा एक की फोकस डिजिटलाइजेशन पे रहा है कि हमने कहा कि आप ई ऑक्शन करें, ई बिडिंग करें, ई टेंडरिंग हो, हर चीज़ के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए ताकि पब्लिक के पैसे हैं वो जिधर भी इस्तेमाल हो रहे हैं हर किसी को पता हो और उसके अंदर शफाफियत हो प्रोसेस में। तो एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि पंजाब के अंदर सालाना तकरीबन 17,50,000 बर्थ सर्टिफिकेट्स इशू होते हैं, 17,50,000। और अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवाने चले जाएं किसी भी यूसी के दफ्तर तो आपको वो मिठाई का तकाजा करते हैं और मिठाई जो है वो उसका रेट आपको पता है कि आई नो दैट, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मिनिमम 2,000 और तकरीबन 8,000 तक, क्योंकि चीनी भी काफ़ी महंगी हो गई है। तो ये अगर आप 2,000 से भी इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन 350 करोड़ रुपए बनते हैं जो कि पंजाब की आवाम सिर्फ अपनी औलाद की पैदाइश पे दे रही है। तो मैंने जब ये देखा तो आई कुडंट स्टैंड इट और मैंने नादरा को कॉल किया और NITV को कॉल की और इनसे कहा कि इस प्रोसेस को अपडेटाइज करें। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि आप देखेंगे कि इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको घर बैठे बैठे सर्टिफिकेट मिलेगा और आप घर बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। वेरी नाइस, तो मतलब ये सब ई सिस्टम में आ रहा है, टोटल very ई सिस्टम nice। आ रहा है, इसमें कोई आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, किसी की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी को कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। तो इस तरह के अगर आप स्मॉल मेजर्स लें तो आप बहुत बड़ा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। वंडरफुल आइडिया एंड वंडरफुल इनिशिएटिव। एक और हमने जो काम किया वो ये कि लोग, अगर आपके कोई लोकल गवर्नमेंट काम हो तो लोगों की मेहनत करनी पड़ती है, लोग उनसे ताल्लुकात और ये रखते भी देना हैं पड़ता है और सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने किया ये कि इसकी एज़ कम्पेयर टू के अवाम ख्वार हो और धक्के खाए, हमने एक टोल फ्री हेल्पलाइन लॉन्च की 1198, जिसमें अगर आप फ़ोन करें तो अगर आपकी कोई गली में सफाई का इशू है, अगर कोई स्ट्रे डॉग आ गए, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही, पानी खड़ा है, या आपको कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करके दे रहा, या आपके घर का नक्शा पास नहीं हो रहा, तो ऑल यू हैव टू डू इज डायल 1198 और आपकी जगह जो पीछे टीम होगी वो आपके टास्क का फॉलो करेगी। ये बाकी चल रही है, ये एक्टिव है, आप अभी ट्राई कर सकती है 1198। ट्राई कर लूं? जी बिल्कुल। दिस इज सच अ हेल्पिंग हेल्पलाइन। ये कल्चर हमारा कब खत्म होगा कि वो लोग 50 रुपए पे बिक जाते हैं, 100 रुपए पे बिक जाते हैं, 200 रुपए पे बिक जाते हैं? तो ये क्यों बिक जाते हैं, मुझे बताएं। ये आप लोग, ये आवाम क्यों बिक जाती है 50 रुपए में, 100 रुपए में, जबकि वो एक सिस्टम ही चल रहा है। वो 2 दिन बाद भी पेपर पास हो ही जाएगा, लेकिन वो व्हाई दे आर ऑन देयर सीट्स, दे आर एम्प्लॉयड, दे आर गेटिंग अर्नड बाय, अब 30 दिनों के बाद उनको तनख्वाह आ रही है, तो क्यों बिकते हैं? क्यों ऐसा कल्चर है? प्लीज, उनकी प्रायोरिटी जो है वो ये नहीं होती कि पब्लिक सर्विस करें। तो मैं जब शुरू में कुछ लोगों से, गवर्नमेंट ऑफिसर से बात करता था, मैं उनको कहता था कि पब्लिक सर्वेंट का मतलब ये है कि यू आर इन द पब्लिक सर्विस। उसका ये मतलब नहीं है कि पब्लिक इज़ माय सर्वेंट। तो इधर जो पब्लिक सर्वेंट है वो ये समझता है कि सारी पब्लिक मेरी सर्विस में लगी रहेगी और मैं जो है इन पे हुकूमत और राज करने के लिए बनाऊँ। तो एक तो नंबर 1 माइंडसेट चेंज की बहुत सीरियस ज़रूरत है कि लोग ये रियलाइज़ करें कि पब्लिक शुड बी देयर प्रायोरिटी, उनका कोई पर्सनल गेन उनकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। और नंबर 2, ऑब्वियसली जब आप फ्री फेयर एक ऐसी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें जिसमें लोगों को पता हो कि अगर हम कुछ लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी। हमारा बदकिस्मती ये मुल्क की कि कोई भी आदमी जो मर्ज़ी कर ले तो उसको जो है एंड ऑफ द डे ही गेट्स अवे विद एनीथिंग। और अब एक जो हमारा इदारा है अकाउंटेबिलिटी का, वो सबसे बड़ी खुद वॉशिंग मशीन है कि किसको भी अगर वो क्लियर करना हो तो वो ऐसा उनके साथ निगोशिएट करते हैं और एंड में उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिससे दुख भी होता है, लेकिन सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि एज अ कंट्री, एज ए नेशन, कि हमें डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हम ज़िंदगी में कभी किसी को अपने हक के लिए नाजायज़ कोई पैसा नहीं देंगे। तो अगर आवाम सारी खड़ी हो जाए तो मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, आप यूर एब्सोल्युटली राइट एंड सेकंड योर ओपिनियन। अगर मैं बात करूँ आपके मैनेजमेंट की जहाँ पे आप काम करते, तो मैंने ये सुना है कि आप अपना जो चाय का खर्चा होता है, जो जिसे कहते हैं पेटी कैश या मिसलेनियस कैश,
विद इन द सिस्टम, वो भी आप खुद इसको ऑन करते हैं और आप उसको हुकूमत पे नहीं आने देते। जबकि इसके बरक्स अगर बात की जाए बाकी मिनिस्ट्रीज़ की या बाकी मिनिस्टर्स की, तो वो तो प्रॉपर बजट एलोकेट कराती है, जी हमें तो इतना चाय पानी पीना है, हमें तो ये चाहिए, बट यू डोंट डू दैट। इज दैट ट्रू? ये देखें, प्रायोरिटीज़ की बात होती है और पर्सपेक्टिव की, कि मैं जब ये अपॉर्चुनिटी मिली तो पहली चीज़ मैंने डिसाइड की कि आई विल नॉट टेक एनी पर्क्स एंड प्रिविलेज। तो मैंने एक घर होता है वो नहीं लिया, तनख्वाह होती है वो नहीं ली, सरकारी गाड़ी मिलती है वो नहीं ली, मुलाजमीन कोई मैंने अलाउंस नहीं लिया, फ्यूल नहीं। मैं जहाँ भी पूरे पंजाब में ट्रैवल करता हूँ, मैं बाहर भी गया चाइना, तो आप अपने पर्सनल CM मैं पर्सनल एक्सपेंस से करता हूँ, और दफ्तर में मैं पानी भी जो है अपना पीता हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं पे भी नहीं लेता, और मेरी बिल्कुल ही फ्री काम, वॉलंटियर बेस्ड काम ये होती है जी, कि दफ्तर भी जो है जिसमें बिजली पानी का खर्चा हो, गैस, वो भी हुकूमत की इस्तेमाल ना हो, और मेरा अपना एक जगह है जो मैं यूज़ करता हूँ फॉर मीटिंग्स। तो ये एक पर्सनल ऑब्वियसली प्रायोरिटी प्रेफरेंस की बात है, कुछ लोग करते हैं, बाकी भी एक दो मिनिस्टर्स हैं हमारे जो कि नहीं कोई ऐसी पर्क्स एंड प्रिविलेज लेते। चीफ मिनिस्टर खुद जो है वो CM हाउस का सारा खर्चा खुद उठाते हैं, वो भी कोई सरकारी गाड़ी बरात नहीं लेते। बिल्कुल ठीक करते हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड सेट करने की जरूरत है, बात है। और बड़े बड़े लोग हैं, मैं देखता हूँ कि जो पोजीशंस में आते हैं लेकिन वो सारे पर्क्स एंड प्रिविलेज एंजॉय कर रहे होते हैं। सारे पर्क्स नहीं, तो एक्स्ट्रा ओवर पर्क्स होते हैं जी, एक होते हैं जो आपको मिलते हैं, नहीं होते वो भी ले रहे होते हैं। मेरे ख्याल से ठीक है सैलरी लेना, अगर आपको लगता है सैलरी भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी में इफ यू थिंक यू आर इनफ, यू नो यू कैन अफोर्ड जरूरत है, उसके बगैर आप गुजारा नहीं कर सकते। अदरवाइज आप जितना ओवर एक्सपेंस करते हैं। लेकिन आप ये देखें ना कि जितने आपके MNA MP हैं 5, 10, 20, 50 करोड़ लगा के तो ये आते हैं, और फिर ये इनके प्रिविलेजेस की लाइन देखें, आप इनके पर्क्स देखें, तो इनको चाहिए कि थोड़ा सा रहम करें अवाम पे और अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करें। प्लीज ये इर्द गिर्द अवाम को बांट दे। अगर आप लोग अपने घरों के 2-2 किलोमीटर दूर देखें ना, तो मंजर आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो जो आप लोग एक्स्ट्रा इतना हिस्ट्री में तो ये जो आता है कि जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने उम्रे पे जब गए तो इहराम भी हुकूमत के पैसों से खरीदा। तो फिर तो उम्रे का स्वाब ना वो तो हुकूमत का उम्रा हुआ। हुकूमत का स्वाब मिलना चाहिए भाई। हमने हमारे दिए हुए पैसों से आप इहराम अगर खरीद रहे हैं तो फिर क्या आपका रह गया स्टैंडर्ड? मतलब यू कांट, दैट्स टेरेबल। मैं अगर लिटरली इफ आई टॉक अबाउट माई फादर, तो वो जो टिश्यू पे आता था ना अगर सरकारी मेरे घर पे, तो वो कहते थे नहीं ये सरकारी टिश्यू इसको यूज नहीं करना, दिस इज हाउ इट इज। जो चीज आवाम की वो इमानत है आपकी। और मैं आपको एक वैसी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जिस पेन से मैंने साइन करना होता है मैं वो भी गवर्नमेंट का यूज नहीं करता। मुझे तो ऑसिटी हो जाती है कि ये जिसकी चीजें प्लीज वापस जाए। इलेक्शंस में जाएंगे आगे। देखिए अभी तो ऐसी कोई मैंने फैसला या डिसाइड नहीं किया, ना प्लानिंग की है। आपने मिनिस्ट्री का भी नहीं किया था जब आपको 1 घंटे पहले ऑथ टेकिंग का मिला था। तो फैसले कोई भरोसा नहीं कि 1 घंटे बाद मुझे खबर मिल जाए जी जिनका मैंने इंटरव्यू किया वो तो इलेक्शन में खड़े हैं। देखिए ये इलेक्शन तो नहीं, आगे देखें अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हुई, अभी तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आपको आपकी बातों से मुझे लग रहा है यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड। हो सकता है इन योर 40s आई सी इस हल्के को जी वोट दिया जाए, जी मैं भी ये करूंगा वो करूंगा। अभी तो मेरा जो मेन इंटरेस्ट है दैट इज पब्लिक सर्विस। वो आप एज एन एजुकेशनिस्ट करें, वो आप एज ए सोशल वर्कर करें, आप पब्लिक सर्विस में करें, आप जिस मर्जी, बस आवाम जो है इसकी ज़िंदगी बेहतर होनी चाहिए, जो गरीब है इसकी तकलीफ़ दूर होनी चाहिए। तो ये मेन प्रायोरिटीज़ हैं। जो यूथ है इसको एम्पावर करना चाहिए, इसके पास वो टैलेंट है जो कि पाकिस्तान को आगे लेके जा सकता है। तो इनकी जो प्रायोरिटीज़ हैं इस पर फोकस करना चाहिए।